अगर आप बीपीएससी एडीओ की 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर एमसीक्यू प्रैक्टिस जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रीस्टार्ट विद नेहा। वेलकम टू माय चैनल, और जहां हम लाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो, मोटिवेशनल एंड स्टडी रिलेटेड वीडियो। ये एडीओ की एडमिट कार्ड आ चुकी है, तो इसमें हम फटाफट जो है रिविज़न करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ से शुरुआत की थी? तो उदयपुर, अजमेर, फरीदाबाद या फिर तिरुवनंतपुरम। तो आंसर होगा अजमेर। सर्वाइकल कैंसर उसका वैक्सीन का शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की थी? तो कहाँ से किया था? तो अजमेर। कहाँ से किया था? अजमेर। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि फाइटर हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाला देश की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, अनुराधा पटेल, प्रतिभा पाटिल या फिर इंदिरा गांधी। तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। फाइटर हेलीकॉप्टर प्रचंड, हेलीकॉप्टर का नाम क्या होगा? प्रचंड। उसका राष्ट्रपति कौन राष्ट्रपति उड़ान भरा है? तो द्रौपदी मुर्मू ने भरा है। ठीक है फ्रेंड, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में आ रहे हैं, भारत फरवरी 2026 में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई भारत में? ठीक है, 38, 48, 45 या 52। आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, 2026 फरवरी चीता का संख्या कितना होगा? 48। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य में एकमात्र हवाई अड्डे पेक्योंग एयरपोर्ट, ठीक है, का नाम स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? ठीक है, सिक्किम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिक्किम होगा। तो क्या करना है कि राज्य कौन सा होगा, किस राज्य का राज्य पूछ रहा है। ठीक है, हवाई अड्डा कौन हो जाएगा? पोक्यांग एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन इससे ये भी बनेगा कि पोक्यांग एयरपोर्ट जो है कहाँ का एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सिक्किम। किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे? तो त्रिलोचन पोखरेल। ठीक है, किस राज्य में हवाई अड्डे पोक्यांग एयरपोर्ट के नाम से त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे रखा जाएगा? तो सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य ने जापान के यामानासी, यहाँ फ्रेंड यामानासी लिखा हुआ है, ठीक है, यामानासी, ठीक है, यामानासी लिखा हुआ है। किस राज्य ने जापान के यामानासी, ठीक है, यामानासी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौता किया है? जापान के साथ किया है। ठीक है, जापान के यामानासी, ओके, उसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन, कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन, उस पर जो है ऐतिहासिक समझौता किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गोवा। तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जापान के यामानासी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौता किया है। ठीक है, अब आते हैं छठा क्वेश्चन पे। एआई स्टेट पॉलिसी, ठीक है, लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, एआई स्टेट पॉलिसी लाने वाला कौन सा पॉलिसी? एआई स्टेट क्या होगा? त्रिपुरा, हरियाणा, कर्नाटक या फिर असम। तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? त्रिपुरा हो जाएगा। ये क्या लाया है? एआई स्टेट पॉलिसी लाया है। देश का पहला राज्य कौन है जो एआई स्टेट पॉलिसी लाया है? तो त्रिपुरा लाया है। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अक्टूबर दिसंबर 2025 तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी कितने परसेंटेज की रफ्तार से बढ़ी? ठीक है, कितने परसेंटेज की रफ्तार से बढ़ी? ये क्या है? 2025 अक्टूबर दिसंबर यानी तीसरी तिमाही है, जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ी है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 7.8%। ठीक है, किस राज्य ने अपने होम स्टेट योजना 2026 की घोषणा की है? किस राज्य ने किया है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। होम स्टेट योजना 2026 की घोषणा किसने किया है? राजस्थान। ठीक है, होम स्टेट योजना 2026। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश का पहला ई मेथनॉल प्लांट कहाँ बनेगा? ई मेथनॉल प्लांट देश का पहला कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा कांडला। क्या बनेगा? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला। तो आंसर हो जाएगा कांडला। ई मेथनॉल प्लांट कहाँ बनेगा? कांडला। ठीक है, उसके बाद आते हैं, भारत ने किसको
कम करने के लिए देश का पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज, ठीक है, पर्यावरण पुरस्कार है। जीरो प्राइज कौन सा प्राइज है जीरो प्राइज, इसका बेसिस क्या है, तो पर्यावरण पुरस्कार है ये, ठीक है। देश का पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज, ठीक है। भारत ने किसको कम करने के लिए किया है, प्रदूषण, वन कटाई, ग्रीन हाउस गैस या फिर प्लास्टिक उपयोग, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन, यानी जीरो प्राइज किससे रिलेटेड है, तो पॉल्यूशन से, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर पे, ठीक है। 11 नंबर पे आते हैं, भारत वायु सेना ने कहाँ स्थित एयर टू ग्राउंड रेज में युद्धाभ्यास वायु शक्ति 26 आयोजित किया है। वायु सेना ने किया है ने कहाँ पे, वहाँ पे जो है एयर टू ग्राउंड रेज है। युद्धाभ्यास का नाम क्या है, वायु शक्ति 26, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर, यानी जैसलमेर में एक जगह है एयर टू ग्राउंड रेंज, कहाँ पे, जैसलमेर में, कहाँ, जैसलमेर में, वहाँ पे युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, वायु शक्ति 26, यानी जैसलमेर में क्या हुआ है, एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, दुर्लभ रोग दिवस फरवरी के आखिरी दिन में, फरवरी के आखिरी दिन में क्या मनाया जाएगा, दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं, तो इसको कौन नहीं जानता है, ये बिना पढ़े आंसर देना पड़ेगा, हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सैलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप नौसेना में कब शामिल किया गया। अब सैलो वाटरक्राफ्ट, ठीक है, नाम क्या है, अंजदीप, नौसेना में कब शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंजदीप जो है वो क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो वो सैलो वाटरक्राफ्ट है। अब किस से रिलेटेड है, नौसेना से है, पूछ देगा नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तो नौसेना से, अंजदीप नौसेना से। ये कब शामिल किया गया है, तो 27 फरवरी 2026, याद रखना है 27 फरवरी 2026। किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में स्थित 475 वर्ष पुराने वसई कैथेड्रल को यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, पुरस्कार दिया गया है, किस राज्य में स्थित, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ओके। 475 वर्ष पुराना वसई कैथेड्रल को यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस खिलाड़ी ने MT 700 वर्ल्ड टेनिस मास्टर टूर का खिताब जीता है। MT 700 वर्ल्ड टेनिस मास्टर टूर का खिताब जीता है, किसने जीता है, तो योगेश कोहली ने जीता है, ठीक है, योगेश कोहली ने जीता है, ये मास्टर्स टूर का खिताब जीता है। MT 700 वर्ल्ड टेनिस, नाम क्या है, योगेश कोहली ने जीता है। अब किस राज्य में 2 से ज़्यादा संतान होने पर भी पंचायत और निकाय चुनाव में जो है वो लड़ सकेंगे, ठीक है, किस राज्य में, पहले हो सकता था कि ये 2 से ज़्यादा अगर हो तो नहीं लड़ने दिया जाता होगा, तो अब 2 से ज़्यादा होगा तो लड़ने दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजस्थान, कहाँ पे होगा, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद है कि PM नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद कॉन्सेंट का सर्वोच्च संसदीय सम्मान, ओके, स्पीकर ऑफ द कंसेंट मेडल दिया गया है, ठीक है, ये कौन से देश का, ठीक है, तो इजराइल। PM नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद ने कॉन्सेंट का सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द कंसेंट मेडल दिया गया है, तो इजराइल, आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल। किसको दिया गया है, मोदी को। प्राइज का नाम क्या है, सर्वोदय संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द कंसेंट मेडल दिया गया है, ठीक है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया प्रांत क्षेत्र के शीर्ष 5 व्यस्त हवाई अड्डे में शामिल हुआ है, यानी भारत का एयरपोर्ट है वो 5 व्यस्त हवाई अड्डा है एशिया प्रशांत क्षेत्र का, उसमें से भारत का कौन सा एयरपोर्ट जो है 5 नंबर तक शामिल हुआ है, तो और ये कोई नहीं है हमारा अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है,
नीति आयोग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनीता वर्मा है या नीति छब्बर है, रितु महेश्वरी या अनुराधा गर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निधि छिब्बर। ठीक है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो निधि छिब्बर को दिया गया है। निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर। ओके, उसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष किस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसके पहले भी फ्रेंड अभी पढ़े थे कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो फरवरी का लास्ट था। ठीक है, वो लास्ट फैब था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 22 नंबर पे कि बधिर क्रिकेट का पहला ADCA T20I एशिया कप किसने जीता। ठीक है, किसने जीता, बधिर क्रिकेट का पहला ADCA T20I एशिया कप किसने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत ने। आंसर क्या हो जाएगा, भारत। सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में जो है उसने भाग लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम। द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हिस्सा लिया था, तो विशाखापत्तनम में भाग लिया था। नेक्स्ट आते हैं कि रॉब जेटेन, ठीक है ना, रॉब जेटेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के बने हैं रॉब जेटेन। केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य के नाम को बदलकर क्या करने की मंजूरी की है, तो केरलम। तो ये तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है और सबको पता होगा केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है, तो केरलम। तो फ्रेंड अभी तक हम लोग ने 25 क्वेश्चन किया है, इसमें से आपका कितना आंसर सही है कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस रूट पर चलेगी। ठीक है, आंसर है जिंद सोनीपत। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस रूट पर चलेगी, तो जिंद सोनीपत। पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस में कितने परसेंटेज आरक्षण देने की घोषणा की गई है, तो 20%। कितना परसेंट आरक्षण, तो 20%। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस राज्य में स्थित ओवर आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल वसई कैथेड्रल को 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन मिला है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कैसे याद करें इसको, किस राज्य में स्थित क्या है, ओवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल वसई कैथेड्रल को 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज। अब कल्चर हेरिटेज है ना, कल्चर मतलब यहाँ का कल्चर मतलब कि जैसे मूवी तूवी कल्चर हो गया, मतलब मॉडर्न वाला हमारा मुंबई में होता है, तो महाराष्ट्र याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ठीक है, 29 में है कि भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने राजस्थान में किस जगह अग्नि वर्षा 2026 अभ्यास किया है। ठीक है, भारतीय सेना ने किया है, कौन सा, अग्नि वर्षा नाम है, तो किस जगह किया है, इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर फील्ड रेंज। आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर फील्ड रेंज में अग्नि वर्षा 2026 अभ्यास किया है। गृह मंत्रालय ने किस नाम से भारत की राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी नीति जारी की है, किस नाम से भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति जारी की है, तो किस नाम से किया है, तो सुरक्षा ढांचा। तो सुरक्षा ढांचा हमारा क्या है, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति किसने किया है, तो गृह मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 31। किस राज्य की सरकार ने मेरी रसोई योजना के तहत 40 लाख परिवार को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी, तो ये किस राज्य ने किया है, तो पंजाब ने किया है। पंजाब कहाँ का है, तो मेरी रसोई कितना किया है, तो 40 लाख परिवार। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, प्रोटीन दिवस भारत में, तो 27 फरवरी। ठीक है, 27 फरवरी प्रोटीन दिवस, 27 फरवरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 विश्व एनजीओ दिवस। ठीक है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है विश्व एनजीओ दिवस भी 27 फरवरी है। ठीक है फ्रेंड, यानी प्रोटीन दिवस और एनजीओ दोनों कब हो जाएगा हमारा, 27 फरवरी। ठीक है, दिल्ली सरकार ने फरवरी 2026 राजधानी में केंद्र की कौन सी योजना लागू करने का निर्णय लिया है, कौन सा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, राहवीर योजना।
किसका है, तो दिल्ली सरकार का है। ठीक है, ये योजना लागू करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, लुटियंस की जगह अब किसकी प्रतिमा लगाई गई है, तो ये लगा है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसके पहले क्या था, तो लुटियंस, इसके जगह पे क्या हो गया, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, कहाँ पे, तो राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म को बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में पुरस्कार मिला है। फिल्म को बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुंग हो जाएगा, बुंग हो जाएगा। ठीक है, भारतीय फिल्म को बाल एवं पारिवारिक फिल्म में बाफ्टा अवार्ड में 2026। ठीक है, अमेजन में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ खुलेगा, अमेजन ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ खुलेगा, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 38 में आते हैं कि वारी एनर्जीज किस राज्य में 8,000 करोड़ निवेश से भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री लगाएगी। वारी एनर्जीज किस राज्य में, अब देखो वारी एनर्जीज एक कंपनी होगा, ओके, ये जो है किस राज्य में, 8,000 करोड़। ठीक है, कितना, 8,000 करोड़ वारी एनर्जीज के निवेश से भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री लगाएगी। तो ये कहाँ लगाएगी, आंध्र प्रदेश। कहाँ लगाएगी, आंध्र प्रदेश में। कितने का, तो 8,000। ठीक है, कौन सी कंपनी है, तो वारी एनर्जीज। ठीक है फ्रेंड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किसने मेरठ मेट्रो, ठीक है, किसने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो ये किसने दिखाई है हमारा, तो ये हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है फ्रेंड। ओके, किसने दिखाई है, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजक देश कौन सा है, विंटर ओलंपिक इसका आंसर हो जाएगा इटली। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इटली है। सत्यजीत रे की फिल्म सोसाइटी ने गोल्डन पेन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया है, सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी, ओके, गोल्डन पेन अवार्ड 2026 किसे किया है, तो अध्ययन को किया है। ठीक है, फिर है कतर ओपन 2025, कतर ओपन 2025 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, पुरुष वर्ग का खिताब जीता है हमारा कार्लोस अल्कारोज ने। ठीक है, कार्लोस अल्कारोज, कतर ओपन 2025 पुरुष वर्ग का खिताब कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, व्यापार सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष को बदलकर अब क्या किया गया है, आधार वर्ष को बदलकर क्या किया गया है, 2022-23। ठीक है, 2022-23 किया गया है। उसके बाद वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स, ओके, वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस देश ने जीता है, किस देश ने जीता है, तो भारत ने। वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है। ठीक है, भारत ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी है, ग्रेटर नोएडा में मोदी जी ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई आधारशिला रखी है। आंसर हो जाएगा यूपी। नोएडा तो वैसे यूपी में ही आता है ना, तो आंसर यूपी हो जाएगा। 22 फरवरी 2026 को किन राज्यों के बीच पहला बॉर्डर पिलर स्थापित लगाया गया, पहला बॉर्डर पिलर 2 राज्य के बीच लगाया गया है। उस राज्य का नाम क्या है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश, दोनों ए से हैं। ठीक है, असम अरुणाचल प्रदेश। फिर है राष्ट्रीय समर स्मारक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 25 फरवरी 2026। 25 फरवरी को 7वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय समर स्मारक का। आते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राज्य के सारण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, सारण का हमारे बिहार में है ना, सारण हमारे बिहार में है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ओके, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कौन सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर बने हैं,
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट में सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर बने हैं? तो आंसर हो जाएगा रणवीर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आदित्य पांड्या, ठीक है, आदित्य पांड्या बने हैं एनालॉग अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, सबसे युवा हैं आदित्य पांड्या किस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दैनिक भास्कर समूह, ठीक है, दैनिक भास्कर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो दैनिक भास्कर समूह को, ठीक है। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में भारत फ्रांस, ओके, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में भारत फ्रांस एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर खोला जाएगा? ठीक है, सेंटर बनाया जाएगा कहाँ पे? तो कानपुर में। कानपुर में क्या बनेगा? भारत फ्रांस एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर बनेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्स बॉक्स की नई सीईओ कौन है? हाँ, एक्स बॉक्स की नई सीईओ कौन बनी है? ये बनी है आशा वर्मा, ठीक है, कौन बनी है? तो आशा वर्मा बनी है। तो फ्रेंड्स 53 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया है। तो आज के पार्ट 1 में आपने कितने सवाल सही किए हैं कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में, और इसके साथ भी ज़बरदस्त MCQ के साथ, और हम लोग सारा MCQ कवर करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद।